जाते वक्त वो बहुत जल्दी जल्दी चलते चलते जा रहे हैं। इतना जल्दी जा रही है तो उस रास्ते में उस समय बर्मा को ब्रिटिशर्स का पालना चल रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को इसके ऊपर अनुमानास्पद, यानी वो लोगों को देख के ये कोई टेररिस्ट तो नहीं है, क्योंकि वो लोगों को यही डर लगता है रहता है ना, कोई तो रेवोल्यूशन होगा हमारे देश में, आप क्यों आ गए करके रेवोल्यूशन होगा करके। तो वो लोग का अनुमानास्पद स्थिति में निगाह था। इस समय उसको देखे तो विष्णुदास का कपड़े पूरा नहीं ना, थोड़ा सा ही पहनते थे। तो उसको कुछ तो उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, मैं नहीं हूं करके प्रूफ करने के लिए मैं इंडियन हूं, या ऐसे आईडी कार्ड आधार कार्ड तो नहीं है पास में। तो इसीलिए उसको कारागारवास में डाल दिया। तो कारागारवास कितने दिन, 10 दिन ऐसे ही रहा, कुछ नहीं उसको। उसको ना कारागारवास डाल दिया करके कोई विचार भी नहीं आया, मतलब दुख नहीं लगा। उसको लगा कोई नदी के किनारे या वो समंदर के किनारे या कारागारवास में या गुफा में, कहाँ पे है भी वो आत्म स्थिति में रहते तो उसको क्या लगता है। तो उसको कोई चिंता ही न लगा। तो 10 दिन होने के बाद सुबह में उसको एक विजन आया है, नेकेड आइज। उसको श्री कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो कृष्ण परमात्मा आके, महात्मा तुम आज रिलीज हो जाओगे, तुमको जेल से विमुक्ति हो जाएगा, ऐसे बोल के। तो उसके बाद तुमको ना व्रजभूमि जाना चाहिए। व्रजभूमि तो सब लोगों को मालूम है, जहां जहां पे श्री कृष्ण परमात्मा चले थे उस सब जगह को व्रजभूमि बोलते, यानी मथुरा, बहुत सारी जगह होता है ना, वो कहाँ कहाँ पे घूमे थे, वृंदावन, इस सब जगह को व्रजभूमि बोलते हैं। तो तुमको व्रजभूमि जाना चाहिए करके बोल के गायब हो गया, यानी अंतर्धान हो गया। तो इसको ना वो प्रभु को देख के पूरा की पूरा आनंद पुलकांकित हो गया। तो एटलीस्ट थैंक्स तो बोलने के लिए समय भी नहीं दिया प्रभु जी ने, जैसे आया वैसे चले गए, बस हो गया। तो उस दिन उसको एक जेलर आके उसको बुलाया, जेलर के पास लेके गया। तो उधर एक आदमी ने आके खड़ा था, मतलब उसके लिए बेल दे रही है। तो ये आदमी कौन है तुमको मालूम है, ये तुमको बेल लेने के लिए आया है, ऐसे बोल रहे थे। इसको ऐसे देख रहे क्योंकि उसको तो पता है मतलब कृष्ण परमात्मा ही आने वाला है। तो उस आदमी से, ये आदमी तुमको मालूम है करके तपस्वी जी की तरफ दिखा के बोलते, हाँ मेरे को मालूम है। नहीं मतलब कहा थे, बहुत सालों से मेरे को पता है, इसका योगक्षेम में ही देखने वाला हूँ, इसलिए इसके बारे में मेरे को सब कुछ मालूम है करके ये आदमी बोले। मतलब ये आदमी कैसे आया है, वो बर्मा में एक पूरा फिनेंशियल क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं ना, जमींदार के रूप में आया है। मतलब उसका आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ दिखाया ब्रिटिशर्स को। सार के पास कुछ नहीं है, महात्मा के पास, लेकिन इसके पास तो सब कुछ है, रेडीमेड होता है ना इसके पास, जस्ट चुटकी में। तो उसको तो पता चल गई ये लीला मनुष्य है और कोई नहीं है, कृष्णा जी कृष्ण परमात्मा ही करके इसको मालूम था। तो वो जामीन की पत्र में सिग्नेचर साइन करना है ना, साइन कर दिया, तो स्टैंप लगा दिया, इसको छोड़ दिया। इका आप विष्णुदास को बोल रही है, आप आपके रास्ते से जाइए, ऐसे बोल दिया। तो आत्मार्पणमस्तु ऐसे खुद को बोल के सब कुछ श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु करके उन्होंने प्रणाम किया। तो फिर वापस चले गए थे। तो महाराज तपस्वी महाराज फिर परशुराम कुंड तक पैदल चलना शुरू कर। हम एक ही सेंटेंस में पूरा मिला दिया, लेकिन वो
किसी को भी वो ऐसे दर्शन हो गए तो कैसे होता है, आप फील कर लीजिएगा कैसे लगता है। तो ऐसे खुद आके हमारे आंध्रा में भी एक रामदासु करके एक, इतना भी पुराना नहीं है, उन्होंने भी रामचंद्र का मतलब रामालय यानी एक टेम्पल बनवाने के लिए उन्होंने करते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर ये खजाना का मनी लूट के मंदिर बनवाया, ऐसे ऐसे कुछ केस लगा दिया, तो उसको अंदर करते। उसको अंदर करने के बाद तानिशा, हैदराबाद तानिशा है, उस समय भी हैदराबाद में ही है था वो। हैदराबाद तानिशा के सपने में दो आदमी आके उसको क्यों इतना तड़पा रहे हो, वो कुछ नहीं किया, वो लोगों का कितना पैसा जमा कच्चा करके वो सब मैं तुमको जमा कर रही हूँ, काउंट कर लो करके ऐसे बैग्स में से ऐसे पोर करते हैं गोल्डन कॉइन्स। उसमें सब में राम माड़ा बोलते उस समय, यानी हमारा रूप ही बोलते हैं ना, वैसे उस समय का माड़ा। तो वो राम माड़ा का कब का था, श्री रामचंद्र प्रभु कब जीते थे, उस समय का राम माड़ा इतना बैग्स में आके। आप दोनों का नाम क्या बोले तो रामोजी और लक्ष्मोजी बोलते। तो वो कहानी में रामोजी लक्ष्मण जी कोई नहीं है, राम लक्ष्मण। वो आके तानिशा को पैसा दे दिया। उसके अगले दिन तानिशा आके इसको रिलीज करके आपका पैसा जमा हो गया, आप जा सकते हैं करके बोले। तो कौन आया ऐसा पूछने के बाद वो लोग महाराज बताते हैं ना, तब ये रामदास को इतना दुख आ जाते, आप कितना भाग्यशाली है, मैं कितने दिन से तड़प रहा हूं, मैं मेरे को दर्शन ही नहीं दिया, आपको दिया करके। वो सब एक कहानी हमारे आंध्रा में भद्राचलन करके एक रामालय अभी भी है, उसमें वो रामचंद्र प्रभु ने जो तानिशा को दिया वो कॉइन्स भी रखा हुआ है। हम बार बार भी जाते हैं, हमारा स्पेशल मतलब अयोध्या कैसे है आप लोगों का, ऐसे हमारा भी ये टेम्पल है। ऐसे ये पढ़ने के बाद मेरे को वो याद आया था, हम भगवान के लिए कितना तड़पते हैं, भगवान भी हमारे लिए उतना ही तड़पते हैं इसे। तो बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुन के मेरे को। तो हर रामनवमी को हमारा आंध्रा में भी बहुत बड़ा उत्सव होता है उस मंदिर में अभी तक। सो मास्टर्स, सो इस सन्यासी फिर कहाँ जा रहे हैं, परशुराम कुंड जा रही है। सो परशुराम कुंड जाते वक्त तो ये सब हुआ। तो इसमें एक एक पैराग्राफ दिया है तपस्वी महाराज। सो आपको पता है इस अधिकारी या सो हो गया, ओके। आत्मार्पण से वो चले गए, वो परशुराम कुंड जा रहे तो ये ऐरावती नदी तीर से फिर जाना शुरुआत हो गया। तो वो पहले उसको कायकल्प चिकित्सा जो किया है परशुराम कुंड में, उससे मिलना था उसको, लेकिन उधर जाके वो आश्रम देके तो उसको तो वो महाराज के वो तपस्वी जी उसको नहीं मिलता है। कितने भी वाकअप करने के लिए कोई रहता भी नहीं है, फिर भी ट्राई किया है, उसको नहीं मिला, मतलब वो जिंदा है या चले गए कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसी आश्रम में कुछ दिन तक उधर ही रह के साधना करना शुरुआत किया था। तो एक दिन उसको एक आश्चर्यचकित कुछ घटना हुआ। तो उसको स्वप्न आया है। स्वप्न में गुरु नानक जी आया डायरेक्ट उस कुटीर में आके, उसको ऐसे छोटे सब होता है, इसमें एक दो छोटी निकाल के उसको काट के फेंक के उसको आशीर्वाद दे के चले गए। ऐसे क्यों आया है, मेरे बालों में कोई चोटी ऐसे क्यों काटा है करके आंखें बंद करके देखे तो उधर गुरु नानक जी नहीं है। अरे गुरु नानक जी नहीं है तो मैं कोई सपना देख रहा हूँ शायद, ऐसे करके पैर नीचे रख दिया तो इधर बाल गिर पड़ा हुआ है, मतलब चोटी नीचे गिर पड़ा हुआ, मतलब दोनों चोटी अलग अलग दिख रही है। इसका मतलब है गुरु नानक जी आया है सच में, मैं सपना नहीं देखी हूँ। तो पता चला, तब उसको लगा ये दर्शन से महाराज मेरे को क्या समाचार दिया करके देखे तो ऐसे
किसी को गुरु नानक जी शिष्य बनाना चाहते तो उसका एक सिस्टम रिवाज ऐसे बोलते हैं ना, तो चोटी काटते हैं। तो यानी इस तरफ से मेरे को गुरु नानक जी बताया तुम मेरा शिष्य हो आज से, ऐसे मेरे को मैसेज दिया करके पता चला। तो तब इन्होंने मतलब फिजिकल समय में उसकी उम्र नहीं है, मतलब गुरु नानक जी तो कब का अभी का नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिजिकली आके मेरे को शिष्य बनाया, इससे बढ़कर क्या चाहिए करके बहुत आनंद पुलकांकित हो गया। तो फिर विष्णुदास जी इस कुटीर को छोड़ के फिर से चलना शुरुआत हो गया। ये 14th चैप्टर खत्म। ओके, तो इसमें दो संगठना हुई, एक इसको कारागारवास हुआ, दूसरा श्री कृष्ण परमात्मा खुद आके वो जमीन पत्र में हस्ताक्षर करके उसको रिलीज करवाया और व्रजभूमि जाने के लिए मैसेज दिया। दूसरा गुरु नानक जी सच में आके इसको शिष्य बनाया, यानी चेला। ठीक है, अब अगले चैप्टर का नाम है स्वर्ग नरकों का दर्शन और परमानंद योगी से मिलन। दो टॉपिक्स है, सो दोनों एक ही नहीं है, दो टॉपिक्स है। सो फ्रेंड्स, ऐसे विष्णुदास जी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पहुंच गए। कहां से? बर्मा से। सो इस तरह से जाते जाते एक जगह में ढूंढ के इधर 2 साल ध्यान करने के लिए, यानी साधना करने के लिए एक जगह ढूंढ के वो शुरुआत किया। उस समय उसको एक शिष्य मिला, उसका नाम है ब्रह्मचारी। उसका नाम ही ब्रह्मचारी था। तो वो शिष्य उसको देखभाल करते थे, गुरुजी साधना कर रहे थे। तो इस समय एक दिन तपस्वी जी ऐसे साधना करते करते अचानक से गिर गए। अचानक से गिरने के बाद क्या हुआ, उसको एक स्वर्गानुभूति हुआ, यानी स्वर्गलोक का अनुभूति हो रही थी। ये क्या हो रही है करके फील करते वक्त उसको लगा, उसको एक दिव्य रथ आके उसको विष्णु पार्षद हम स्वर्ग से आया है, आपको बुलावा आया है, आप आइएगा करके उस रथ में बिठा के उसको लेके जा रहे थे। सो मेरा प्रभु का आज्ञा हुआ, आपको हम लेकर जा रहे करके बताया था। सो उस समय उन्होंने स्वर्ग की द्वार प्रवेश हो चुके हैं उसका। सो उधर पहले हम स्वर्ग सोचेंगे तो अलग सोचते हैं, लेकिन इधर तो यमधर्मराज बैठे हैं। स्वर्ग ही है लेकिन यमधर्मराज बैठे हैं। सो महात्मा आपको आह्वान करने के लिए यमधर्मराज आया है करके बता रहे थे सन्यासी के साथ। तो यमराज सन्यासी जी को यानी तपस्वी जी को देख के, आर्या आप इधर क्यों आया है, ऐसे पूछा। नहीं हूँ, ये दूता आके हमको बताया, आपने बुलाया इसलिए वो लोग हमको लेकर आया, ऐसे बताए। तो सॉरी, रॉन्ग एंट्री, यानी ये दोनों गलत आदमी को बुलाकर लेकर आ गया, आपको नहीं आना चाहिए था, आज आपका टाइम नहीं हुआ। तो ऐसे बोल के ये दोनों को थोड़ा डांटे, आप ठीक से 10 आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ऐसे नहीं जाना है करके। तो ऐसे बोलने के बाद तो ये भयंकर यमदूता भी आके फिर वापस दो, अभी तो स्वर्गलोकवासी लेकर गए ना, अब ये 2 यमदूता आया है उसके पास। तो आप ऐसे ही आया है तो आप स्वर्ग द्वार तक आया है, ये स्वर्ग और नरक दोनों देखकर जाइएगा, मतलब इधर तक आया तो आप देखकर जाइएगा। तो इसको जाकर सब कुछ दिखाकर लेकर आइएगा करके उसका दूताओं को बताया था। दूता तेलुगु में बताते, सॉरी आपको पता है हिंदी में वही बोलता होगा, हाँ, या यमबट हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसको ना या स्वर्ग में या नरक में भी सब कुछ दिखाया। सो तब महात्मा आप पुण्यात्माओं का निवास देख चुके हैं
और पुण्य उसका क्षीण हो गई तो वो लोग फिर से भूलोक वापस जाना पड़ता है। ऐसे ही पापात्मा को भी देखा है, तो वो पाप लोगों को शिक्षा अनुभव इधर करना पड़ता है, उसके बाद भी वो लोगों को भी भूलोक जाना पड़ता है। तो इसके मतलब क्या है, इधर कोई भी शाश्वत नहीं रह सकते। उतना पुण्य करना हो तो उतना दिन उधर रहे, या पाप करना इतना है तो उतना उधर रहे, फिर से वो लोगों को भूलोक ही जाना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग नरक से हमको मुक्ति नहीं पाता है ना। हम कितना पुण्य किए उतना साल तक उधर रहेंगे, पाप है तो दोनों को बैलेंस इन जीरो होना है, तभी तो हमको मुक्ति पद मिलता है। तो ये उसको पता चला, मतलब उसी इस सिचुएशन से। तो आप गलती से इधर लाया गया है, तो आप अभी आपकी गुफा जा सकते हैं करके अच्छा से आराम से, कोई स्पेशल गेस्ट आया तो हम सब कुछ कैसे दिखाते हैं हमारे टाउन वगैरह, ऐसे दिखा के फिर ये भट लोगों को बुला के आप इसको सही सलामत गौरव पूर्वक लेके जाके उसको शरीर में छोड़ दीजिए करके बताया था। तब ये लोग कैसे रथ में लेकर आया था, वैसे ही रथ पे बिठा के ऐसे डाउन फॉल्स में आता है ना, ऐसे आया। तब तो इसको महसूस भी हो रही थी। तब उसके गुफा के सामने आके, महाराज आप अभी आपके शरीर में जा सकते हैं, ऐसे बताया था। ऐसे तुरंत उसको बॉडी में पहुंच गए, मतलब वो जानबूझकर भी नहीं गया उसमें से, बॉडी में से कैसे आना है कैसे जाना भी वो नहीं मालूम, लेकिन हो गया। मतलब वो लोगों को काम है ना, वो देख लिया। तो इमीडिएटली उसको सांस आया, यानी ब्रीथ आ गया। सो आते ही उन्होंने आंखें खोल के देखा, तो आंखें खोल के देखा तो उसका शिष्य ब्रह्मचारी है ना, वो इतना रो रहे थे, मतलब मेरे गुरुजी जी चल बसे है, गुरुजी चल बसे है, मर चुके हैं करके। तो गुरुजी आंखें खोल के देखे तो इमीडिएटली जाके हग करके, गुरुजी आपको क्या हुआ, कहाँ गया, इतना डर गए मैं। आप अच्छा हुआ आप आंखें खोल दिया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करते थे। मैंने सोचा था आपका अचानक गिर गए, आपका सांस रुक गई, आपका बदन ठंड पड़ गई। मैं डर के किसी का हेल्प के लिए, मदद के लिए भागी थी, लेकिन इधर तो कोई आसपास में है नहीं, मेरे को नहीं मिला। मैं रो रो के मेरे को पता चला आप मर गए। तो आपको एटलीस्ट दहन करने के लिए भी मैं लकड़ी वगैरह भाई इकट्ठा कर दिया, चिति भी एयरपाट किया, लेकिन आपका शरीर इतना वेट है, मैं अकेले आपको उठा नहीं पाया। इसीलिए मैंने किसी भी आते तो आपको चिति तक पहुंचाने के लिए, मदद के लिए मैं इंतजार कर रही थी, नहीं तो पता नहीं था, मैं सच्ची में आपको चिता पे बिठाने वाला था। गॉड गॉड अच्छा किया, भगवान ने अच्छा किया, नहीं तो कितना गलत हो जाता था। इससे इसके पैर पे गिर के रो रो के मतलब बुरा हाल हुआ वो चेला को। तो गुरुजी ने तब बताया था कुछ नहीं हुआ, ठीक है अब तो ठीक है, एटलीस्ट तुम हो, मेरे को कुछ हो गई तो कुछ करने के लिए कोशिश तो करने वाला। सच में बोले तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ करके बोले तो। फिर बहुत ये सब कुछ हुआ। तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ दिन, मतलब स्वर्ग नरक का अनुभव इतना सरल नहीं होता, लेकिन गलती से भी हुआ तो भी उसका ये अनुभव हो गया। तो महाराज उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको एक शक्ति साधना करने के लिए इच्छा लगा, यानी नवकंठ सिद्धि साधना करना है करके इनर से उसको मैसेज आया है। तो ब्रह्मचारी को वो बताया था, मेरे को कोई गुरु है तो उसके पास जाके ये सिद्धि पाना है, ऐसे बताई। तो उसको पता है ये सिद्धि किसको आता है। उन्होंने बताया है, मास्टर जी मेरे को एक ऐसा विद्या जानने वाला एक आदमी से मेरे को मुलाकात है,
तो आपको मैं उसके पास लेके जाऊंगा करके बताए। तो महाराज उसको अड्डस वगैरह लेके, यानी महात्मा कहाँ रहता है करके, तुम इधर ही रहना, मैं उधर जाके सीख कर आ जाऊंगा, तुम तपस्या करते रहो करके बताया। तो उन्होंने कहाँ पे बताया था, वहां पे जाके उसको प्रणाम कर लिया। तो लेकिन वो जो उसको परमानंद योगी उसका नाम है, परमानंद योगी इसको देख के मतलब जस्ट ओके लुक्ड, मतलब उसके ऊपर इतना अटेंशन नहीं दिया। कोई तो आया मेरा दर्शन करेगा चले जाएगा, बहुत लोग आते जाते हैं ना। तो ये विष्णुदास जी, वो समय उसका उम्र है 115 ईयर्स, फिर भी वो तो युवक जैसा है ना, इतना पता भी नहीं चलता है ना, 50 ईयर्स ऐसे दिखता होगा। सो ये इसका उम्र है 70 ईयर्स, यानी ये परमानंद योगी का। तो लेकिन वो मेरा चेला जैसे उम्र है करके उसको नजरअंदाज कर रही है। और इन्होंने भी, मैं इस कारण से आया हूँ आपसे ये सिद्धि सीखने आया हूँ करके भी बताया है भी नहीं है, लेकिन उसके आश्रम में ही रहना शुरुआत किया। तो मतलब वीक्स वीक्स चले गए, मतलब हफ्ते हफ्ते चले गए, लेकिन 2-3 हफ्ते चले गए, लेकिन ये परमानंद जी को तुम क्यों आया हो करके वो भी नहीं पूछा, ये भी कुछ मैं इसलिए आया करके कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसको सेवा करना शुरू किया। मतलब एक गुरु को चेला कैसे सेवा करना है, ऐसे हमारा तपस्वी महाराज सेवा कर रही है। तो ये विष्णुदास जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य है ना, गुरु जी जाके इतने दिन हो गया, अभी तक आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहे करके जाने के लिए, देखने के लिए गया था। तब गया तो इसको लगा ये गुरुजी नीचे है, उसको पाद पूजा कर रहे, वो जो परमानंद योगी है ऊपर बैठा है गुरु की स्थिति में। तब इन्होंने पहले जाके तपस्वी महाराज को प्रणाम करके, गुरुजी आपके लिए इतना इंतजार किया था, आप क्यों नहीं आ रही है, मतलब आपका सिद्धि नहीं हुआ, क्या हुआ, ऐसे से पूछ रहे। तो ये परमानंद योगी को चौंक गए, क्योंकि ये परमानंद योगी तो ये आदमी मालूम था ना, तो इसको क्यों गुरु बोल रही है, ऐसे से सोच रही है। तब इन्होंने उसको बताया था, ये गुरुजी आपसे ये नवकंठ सिद्धि योग साधना करने के लिए आपके पास आया है, इसलिए मैं उसको देखने के लिए आया हूँ बोलते। उसको नाम बताते हैं, अरे ये था तपस्वी महाराज, ये था विष्णुदास, इसी के लिए तो मैं इतने साल से इंतजार कर रही हूँ, विष्णुदास से मिलने के लिए सोचा था, इन्होंने बताया भी नहीं करके फिर इसके पैर पड़ गए। मतलब गुरुजी मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं अलक्ष्य कर दिया आपके पास, आपके ऐसे ऐसे बताया था। तो फिर उन्होंने कोई बात नहीं, आप जो किया अच्छा ही किया, मैंने जो किया मैंने भी अच्छा किया, क्योंकि मेरे में आप ये नहीं देखे तो मेरे अंदर गर्व कुछ ऐसे महसूस हुआ, मैंने चेक करने के लिए मेरे को भी ये मिला। और एक शिष्य कुछ भी सीखने के लिए है तो वो शिष्य ही है, तो आप मेरे गुरु ही है। तो एक गुरु का शुश्रूषा करना शिष्य की ये ड्यूटी है, ऐसे बताया। फिर उसको समझाया, कोई बात नहीं, आप मेरे को ये सिद्धि सिखा सकते हैं करके पे, जरूर सिखा सकता हूँ करके उन्होंने नवकंठ सिद्धि इसको सिखाया परमानंद महाराज। तो फिर आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, फिर भी आप मेरे को इतना किया, मेरे को सच में विचार आ रहे में ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये तुम मेरे लिए ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, ये सब थोड़ा अच्छा से सिखाया। तो विष्णुदास जी परमानंद जी की कोई भी विद्या सीखने के लिए समय भी आना चाहिए, मेरे समय नहीं था इसीलिए मेरे को इंतजार करना पड़ा, आपको कोई दोष नहीं है, ऐसे करके बताया। तो इन्होंने विष्णुदास जी को ही पूजा वाज करके, फूलों से पूजा करके उसको बहुत विनम्रता से सिद्धि वगैरह सिखाया। और उन्होंने इसका पूरा गाथा सब कुछ सुन के आनंद पुलकांकित होके उसको विदा कर लिया। ऐसा मतलब 2 टॉपिक से इसमें हमने परमानंद योगी से मिलना और दूसरा स्वर्ग नरकों का दर्शन करना।
तो अगले टॉपिक है तीव्र तपस्या और फिर से कृष्ण परमात्मा का दर्शन। कृष्ण परमात्मा इसमें उसको बहुत बार दर्शन होता है मास्टर, एक ही बार नहीं हुआ, यही बोला था मैंने उसको। तो एक ही मास्टर बोली कृष्णा जी से ही नहीं है, कुछ लोगों से बार बार भी होता है। तो नवकंठ सिद्धि योगना साधना होने के कुछ समय के बाद उसको फिर से और एक कठिन तपस्या करने के लिए दिल लगा। ये था दार्जिलिंग की तरफ जाना है। दार्जिलिंग तो पूरा मालूम है हमको, हिल स्टेशन है, इतना ठंड होता है, शीतोष्ण स्थिति को पार है ये महाराष्ट्र। तो इन्होंने ऐसे दार्जिलिंग की तरफ जाके एक नदी के किनारे वो विश्रांति ले लिया और उधर 3 साल तपस्या करने के लिए डिसाइड किया। वो तपस्या कैसा है, खड़े होकर एक हाथ ऐसे पेड़ की ब्रांचेस होता है ना, उसको पकड़ के तपस करना है। ऐसा तपस इन्होंने श्रद्धा पूर्वक कृष्ण परमात्मा को अर्पण करके, इसके लिए पहले पग में डाल रहा हूँ, आप मेरा मदद कर दीजिए करके। मतलब जो जहाँ पे मनुष्य लोग नहीं रहता है वहां पे अंदर में जाके ये एक पेड़, मतलब ये तो थोड़ा हाइट वेट सब कुछ है ना, थोड़ा उसका हाँ पैर कितना तक पकड़ सकते हैं वैसे पेड़ को देख के शुरुआत किया इस एक तपस्या। शुरुआत होने के बाद कुछ लोग कोई नहीं देख पाया, लेकिन महाराज बोल रही है कौन देख रहे पता है, सर्वसाक्षी सूर्य भगवान और मेरे अंतर मन अंतर साक्षी यानी मेरा आत्मा चैतन्य और सर्वसाक्षी कृष्ण परमात्मा, ये सब पर ब्रह्मा भी देख रहे हैं। तो मेरे पास में से जाने वाला ये पानी झरना, ये झरना मेरे को देख रहे हैं और मैं जो पकड़ा हूँ वो ट्री यानी ये पेड़ देख रहे हैं और ये सब मेरा कापला दारू यानी कावल, मेरे गार्डिंग कर रहे, मेरे को देखभाल करने वाला है, ऐसे बताया था। यानी कोई मनुष्य लोग नहीं देख रहे करके सोचते होंगे, लेकिन मेरे को देखने वाला बहुत है, मेरे देखभाल करने वाला। ये पानी झरना, ये पेड़, कृष्ण परमात्मा, ये सूर्य भगवान परमात्मा, सब लोग मेरा देखभाल करने वाला है, ऐसे बता रही है। तो इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस बता रही है। कोई भी श्री कृष्ण परमात्मा जो बोलने वाला वर्ड्स बता रही है, कौन मनोबुद्धि दोनों अहंकार चित्त सब कुछ मेरे अर्पण करता है वो मेरा प्रिय है करके कृष्ण भगवान जो बोलते हैं। सो विष्णुदास इसको याद करते हैं हमेशा। भगवत गीता में 12th चैप्टर में भक्ति योग में ये श्री कृष्ण परमात्मा ने बताया, वो वर्ड इसको याद था, इसीलिए कोई भी काम करते वक्त उसको कोई डर नहीं लगता है। कृष्ण परमात्मा के ऊपर सब कुछ यानी सर्वस्व शरणागति। तो ये पद्धति को संयम धन, ये बैलेंस स्टेट में कौन रह सकता है, वो लोग ही उसको पा सकते हैं, नहीं तो सब लोग बोल सकते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। वो लोग कैसे रहता है, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं रहता है वो लोगों को, और शुचिमंत यानी शुद्ध होता है, और कार्य दक्ष, ये सब हमको आना ही चाहिए। तो तब तुम कोई भी पाना चाहते तो उदासीन तो जरूर होना चाहिए, यानी किसी चीजों के ऊपर उपेक्षा नहीं होना चाहिए। उसका समय और शक्ति सब कुछ भक्ति मार्ग में वो सर्वस्व शरणागति जो पाते हैं सब पाएगा। ये टॉपिक बता के इसीलिए मैं जो भी कर सकता हूँ, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो सर्वस्व शरणागति मेरा अस्त्र है, बता रही है तपस्वी महाराज।
तो ऐसे कुछ दिन तक चला। तो डे एंड नाइट ऐसे खड़े हुआ। एक 8वां दिन ये आंखें खोला था। आंखें खोला तो उधर कुछ लोग आके उसको देखा था। तब वो इसमें से एक आदमी इसका इंतजार कर रही है, कब महाराज कभी आंखें खोलेगा। तो ऐसे महाराज को कुछ खाना वाना खिलाया या कुछ भी पिलाया, वो पुण्य होता है करके एक आदमी उसके लिए इंतजार कर रहे थे। यानी कृष्ण परमात्मा किसी किसी को रखते हैं ना इसके लिए। तो उन्होंने आंखें खोला तो तपस्वी महाराज से पूछा है, स्वामी मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा दूध लेकर आ सकती हूँ या थोड़ा खाना लेकर आ सकती हूँ, आप खाएगा? ठीक है बेटा, तू लेकर आ जाओ, ऐसे बोला। मतलब मौन में रहता है, लेकिन मौन उधर मौन भी है, तो बात नहीं किया। लेकिन हाँ बोले तो वो लेकर आया। तो तब तक तो ये हाथ पकड़ के शायद कर रहे, तो उस दिन ये हाथ को नीचे रख के दूसरा हाथ से पकड़ा, ऐसा। फिर ऐसा 8 दिन में एक बार आंखें खोल के कुछ दूध पी के फिर हाथ बदल के, ऐसे 3 इयर्स उन्होंने साधना किया है। तो देख लीजिएगा कितना कठोर तपस्या है। तो ऐसे उन्होंने 3 इयर्स कृष्ण परमात्मा की कृपा की वजह से मेरा तपस्या पूर्ण हुआ। लेकिन इस समय में सब लोग आके कुछ लोग देखे थे ना, उसको प्यार से तपस्वी जी, तपस्वी महाराज बोलना शुरुआत हो गया। तब से इसका नाम तपस्वी जी बन गया। तो ये साधक नाम हो गया उसके लिए भी। साधक का यहाँ नाम यानी वो जो वर्ड के लिए यही है परफेक्ट पर्सन बोलते हैं ना, ऐसा हुआ। तो इसका 3 इयर्स का तपस्या हो गया। इसके लिए इसको बोलते हैं हाँ, या मैंने आपको बताना भी भूल गए, एक पैर खड़ा कर दिया, दूसरा पैर मोड़ के रखा था, वो भी है। यानी एक हाथ नहीं है, एक पैर भी रखा था साइड में। तो ऐसे हो गया इसको। दूसरा, एक दिन 3 इयर्स खत्म नहीं हुआ, वो ये भी बोलना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी आया है, मतलब तपस्या पूर्ण होने वाला है, मतलब 3 इयर्स, लेकिन इसको पता भी नहीं ना, मतलब गिनती नहीं है। तपस्वी जी का आंखें बंद करके खड़े हो रही है, 8वां दिन में आंखें खोल रही है, ऐसे भी पता नहीं है कितने दिन हुआ, इसको पता भी नहीं था। लेकिन बहुत लोग दूर दूर से योगी महाराज बहुत लोग आके इसको दर्शन करके चले जाते थे, या पूजा करते हैं, या कुछ कुछ तो करके उसके पास थोड़ी देर बैठ के ऐसे से जाते थे सब लोग। तो एक दिन एक बूढ़े आदमी आया है। वो बूढ़े आदमी आके मतलब इतना जोर जोर से चिल्ला के, क्यों कर रही हो ये सब, इतना नाटक बंद करो, ये सब डोंग है डोंग, तुम सब लोगों को दिखावा कर रही हो, तो कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते। तो हाथ हटाओ, मतलब पैर पैर नीचे रख, ऐसे सब बोल रही है। लेकिन महाराज तो मौन है ना, कुछ भी बोले वो लोग, मतलब पूजा पाठ भी करे, कुछ नहीं बोला। कुछ खाना वाना खिलाए, उसको भी कुछ नहीं बोला, इसको भी कुछ नहीं बोल रहे, मतलब वैराग्य तरह से देख रही है। लेकिन इन्होंने, तुम नहीं सुनोगी ना, मैं दिखाती हूँ तुमको करके, ये पैर को, मतलब उसके पैर से बहुत जोर से मारा। यानी वो एक पैर ऊपर रखा था ना, उसको जोर से मारा। जोर से मारते ही इसको पैर टूट गए, पैर का हड्डी टूट गई। अरे महाराज, मतलब अब कैसे किया, मेरे तपस्या को भंग कर दिया। हाँ, और फिर मेरा तपस्या क्या होगा? सो मेरे को ये तपस्या खत्म होने के बाद मेरे को श्री कृष्ण परमात्मा ने बताया था ब्रजभूमि जाने के लिए। तो ये टूटा हुआ टांग से मैं कहाँ पैदल चलूं, ऐसे मतलब इसको डांट नहीं रही है, लेकिन फिर भी मेरे को उधर जाना था, तो मैं इसे कैसे जाऊं, कृष्ण परमात्मा का आदेश है करके सोच रहे। तो इन्होंने मतलब परिहास रूप से हंसते हंसते, क्यों तुम्हारे पैर टूट गए? टूट गए, ऐसे करके इसको पैर को ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिया, तो एकदम पैर ठीक हो गए, एकदम पैर टूट के
फिर से मत करना, ऐसे बड़ा बड़ा तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोल के गए। इन्होंने, अरे इससे कैसे मेरे को डिस्टर्ब कर दिया मतलब कृष्ण परमात्मा, सॉरी, फिर से करता हूँ करके पैर फिर से रख के फिर पकड़ा, ध्यान में लीन हो गया। फिर उसको दर्शन दिया ध्यान में। अरे महाराज, तुमने शुरुआत करके 3 साल हो गए, इसीलिए तुमको याद दिलाने के लिए मैं आके तुम्हारा तपस्या को भंग किया, अब तो खत्म कर दो, तुम्हारा हो गया। ऐसे फिर से कृष्ण परमात्मा को उसको दर्शन दिया। तब उसको पता चला, अच्छा उस रूप में आप ही आया है, मेरे को डांट डांट के मेरे को याद दिलाया करके। तो फिर उन्होंने उसको कोटि कोटि नमन करते हुए फिर व्रजभूमि के तरफ, मतलब दार्जिलिंग से वो 1000 किलोमीटर दूर में है व्रजभूमि। 1000 यानी 1000 किलोमीटर को इतना फिर से चलना शुरुआत किया है। तो इन्होंने कोई कंडीशंस भी नहीं रखा है, मतलब व्रजभूमि जाना है, लेकिन ये कब तक जाऊंगा, कितने दिन में जाऊंगा, ऐसे कोई कंडीशंस नहीं। मतलब कहाँ कहाँ पे उसको अच्छा लगता है तपस्या करना है तो करते ही जाना है, ऐसा ही। तो वो पश्चिम दिख की तरफ पाद यात्रा करते करते, तो उन्होंने सोचा था इस रास्ता अब मैं खड़े तपस्या करते जाना है, खड़े तपस्या करते जाना है करके उन्होंने संकल्प लिया। समझ गए? खड़े तपस्या मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कैसे करता है। वो खड़े मतलब खड़े ही रहना है, और एक हाथ ऊपर रख के जाना है, और कहीं पे भी लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, और खाना खाते तो भी एक हाथ ऐसे पकड़ा है ना, ये हाथ में कोई आपको खाना दिया तो खाना है, ऐसे ही है। मतलब सोना भी है, वो कहीं पे भी पेड़ के सामने साथ थोड़ा झुक के खड़े होके सोना है, या कोई दीवार के पास जाके खड़े होके सोना है, इतना ही है उसका। इसको बोलते हैं खड़े तपस्या। तो खड़े तपस्या करने के लिए संकल्प ले लिया। ये हुआ, एक टांग भी टूटा दिया कृष्ण परमात्मा ने, फिर भी इसको फिर से करना है। तो दूसरा वाला मतलब इसमें कहीं पे रुकना नहीं है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, लेकिन खड़े होकर ही जाना है। तो इसके लिए क्या क्या निबंधन होता है, इसको डे और नाइट दोनों भी चलना ही चलना चाहिए, मतलब डे टाइम में ही जाना है, रात में सोना है, ऐसा नहीं है। दूसरा निबंधन, सो मैंने पहले सोने के लिए हो या खाने के लिए हो, कहीं पे भी बैठना नहीं है, और दूसरा पैर हाथ तो उठा के रखना है, और तीसरा कृष्ण नाम जप निरंतर करता जाना है, निरंतर जाप करते ही जाना है। और अब मैंने बताया था गम्य स्थान कितने साल में कितने दिन में जाना है, ऐसे कोई निबंधन नहीं है। तो ऐसे जाते जाते कोई भी पुण्य क्षेत्र या नदी तीर, कोई गुफा ऐसे कुछ भी दिखाई दिया तो उसमें जाके दर्शन करके या साधना करके जाना ही जाना है, ऐसे छोड़कर नहीं जाना है उसको। तो वो भी धीरे धीरे से ही चलना है, जोर जोर से पैदल चलना भी नहीं चाहिए। ये है उसका प्रतिज्ञा नियमावली, खुद ने नियमावली बना लिया। सो उसको हिंदी भाषा में खड़े तपस्या बोलते हैं। तो इन्होंने इसको ये कोई भी आतंक के बिना निर्विघ्न मदुरा तक पहुंचना है। तो मदुरा में कहा कब पहुंचा है पता है आपको? 24 इयर्स के बाद, 26 साल लगा है उसको। 26 साल खड़े तपस्या, अभी हमने सुना था 3 साल खड़े हैं, तो ये तो 26 साल में मदुरा पहुंचे हैं। मतलब उस रास्ते में कितना कितना घटना है, आगे बढ़ेंगे। तो मैडम मेरे को आज तो टाइम पता नहीं चलता, आप ही बता दीजिए तब मैं बंद कर दूंगी। तो
इस रास्ते में उसको जहाँ पे भी जाते हैं लोग उसको आरती उतारते हैं, तपस्वी महाराज हमारे पास, मतलब इसका नाम ऐसे ऐसे एक एक दिन सबके तक पहुंच गए हैं। तो तपस्वी महाराज, ये आदत सब लोगों के मुंह में आदत पड़ गई, हमारे गांव आने वाला है, आगे चल के आ रही है, ऐसे ऐसे पता चल गया। तो इसको बोलते हैं जैत्र यात्रा। अगले टॉपिक का नाम जैत्र यात्रा। जैत्र यात्रा हिंदी में भी है ना मैम? क्या? तो ये कृष्ण परमात्मा का दर्शन और कृष्ण परमात्मा का हेचरिका सुनने के बाद भी इन्होंने खड़े तपस्या भी नहीं छोड़ा। करना है तो मतलब करना ही चाहिए। तो इसका पूरा दृष्टि सब कुछ कृष्ण परमात्मा के ऊपर ही लगा दी, क्योंकि चांट करते रहना है ना, कृष्णा 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 करके ऐसा। सो उस दिन उस समय उन्होंने ढाका से पैदल चलते चलते कोलकाता की ओर आ पहुंच गए। कलकत्ता में बंगाली गृहस्थ सब लोग इसको खाना वाना भी खिलाया, सब कुछ। उसमें एक गृहस्थ उसको खाना खिलाने के लिए बुलाया। खाने पे उन्होंने फिश यानी मछली का सब्जी दिया। उन्होंने सब्जी को छोड़ के ओनली चावल खाया, और उस दिन उसके घर में सोया है। उस गृहस्थ घर में, यानी घर में जाके सोना नहीं है, मतलब ये दीवार होता है बाहर का, दीवार को ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े करके सोया था। तो उसमें वो गृहस्थ की घर का ये गृहस्थ कृष्ण परमात्मा का परम भक्त है। वो परम भक्त के घर है, इसीलिए ही उन्होंने खाने के लिए तैयार भी था। लेकिन ये इसको कृष्ण परमात्मा सपने में आके तपस्वी महाराज को, ये मेरा ना परम भक्त है, मेरे को बहुत प्रिय है, लेकिन उन्होंने मेरे को निवेदन करते वक्त मेरे को हर रोज मछली का सब्जी देता है, ये मछली का सब्जी मेरे को नहीं खाना है, तुम उसको बताओ। मतलब महाराज को बताया था। तो ऐसे बोल के सपने में डिसअपियर हो गया। तो महाराज अगले दिन इसका मतलब गृहस्थ को बताया था, आप भगवान को प्रसाद चढ़ते वक्त या साधु सन्यासी को चढ़ाते खाना खिलाते वक्त कभी भी मांसाहार का या मछली का निवेदन नहीं करना चाहिए। ऐसे उसको बता के फिर उन्होंने कलकत्ता आगे बढ़ गए। तो वो जाते जाते काली मंदिर गया है, काली मंदिर में दर्शन किया है। तो उसके बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर गया है। दक्षिणेश्वर में प्रसन्न वदन रूप कौन होगा हमको उधर? रामकृष्ण परमहंस जी से मिला है। तो रामकृष्ण परमहंस को देखते ही दोनों एक दोनों को पहचान ले। रामकृष्ण परमहंस भी इतना खुशी से उसके पास आके उसको नमस्कार करके दोनों हालिंगन करके मधुर भाषण, बहुत एक दोनों भी एक दूसरे से बहुत अच्छा से भाषण किया, क्योंकि परमहंसा जी नहीं है, हमारे रामकृष्ण परमहंसा भी ऐसा ही है, दोनों ही परमहंसा ही है। एक ही वो जन्म में उन्होंने 6 साल का या 7 साल का साधना किया है परमहंसा जी। आपको भी पता है रामकृष्ण परमहंसा के बारे में। उन्होंने राधा मैया का साधना भी किया, जीसस का भी साधना किया, मुस्लिम का भी साधना किया। जो अभी पता नहीं तो आप पढ़ लीजिए, आपको पता चलता है। मतलब राधा मैया का साधना करते वक्त तो उन्होंने कैसा है, रामकृष्ण परमहंस खुद राधा बन गए, यानी उसको ब्रेस्ट भी आ गया, पीरियड्स भी आ गया, मतलब खुद एक लड़की बन गए। मतलब उसमें क्या साधना होता है? ओनली कृष्ण परमात्मा ही पुरुष है, सब लोग स्त्री है, ऐसे फीलिंग पूरा इतना पहुंच गए। आपको मालूम है सब लोगों को, लेकिन वो महसूस करते वक्त कैसे लगता है, एक ही जन्म में तुम कैसे स्त्री बन सकते? कुछ वो भी 6 महीने तक ही उन्होंने साधना की, इतना इंटेंसिव साधना। ऐसे होता है परमहंसा होता तो हम भी बनना है मास्टर्स, हमको भी बनना है। तो ऐसा साधना उन्होंने किया है, इसलिए दोनों योगियों को मिलन बहुत अच्छा से हुआ। तो दोनों कुछ देर बात करने के बाद
काली के बारे में, मतलब वो जो पूजा करते हैं उस काली के बारे में रामकृष्ण हम परमहंसा बोल रही है। तो परमहंसा जी, ये परमा तपस्वी महाराज बोलते हैं, ये काली माता, एक मिनट, काल का प्रतिरूप ही काली माता है। तो सर्वत्र कौन फैला हुआ है, वो काल स्वरूप की दूसरी रूप ही काली माता है। दोनों में मतलब एक ही बात के लिए सहमत है, मतलब उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम काली की रूप में साधना कर रही हो, मैं दूसरे रूप में साधना, कोई भी जो सर्वत्र फैला हुआ है वही है करके दोनों एक सहमत में आया है। तो परमहंस के पास अलविदा लेके फिर वापस पश्चिम तीर की ओर चलना शुरू हो गया। तो उन्होंने रानीगंज कोल माइंस वो सब पार के वापस कोई इंग्लिश आदमी, अंग्रेजी अफसर रहने वाला जगह में पहुंच गए थे। उस दिन वो अफसर को देख के ये लोग फिर से, यानी ये ब्रिटिशर्स को कपड़े के ऊपर बहुत ये मान्यता है ना, तो तपस्वी जी ऐसे वो ऑलमोस्ट ये नंगे हैं करके वो लोग सोचते हैं ना, नंगे है ऐसे कपड़े देख के फिर उसको अरेस्ट करने के लिए आया है। तो उस समय अरेस्ट करने के लिए सोचा है, लेकिन उस जगह कैसे जगह है उस समय, उस मतलब ये फॉरेस्ट जैसे होता है ना, एक टाइगर टाइगर यानी या टाइगर, ये मैनीटर है, ये मैनीटर टाइगर आने वाला ये रास्ता है। तो अब तुम इस रास्ते जाओगे तो तुमको तो खा ही जाएगा, तुम इस रास्ते से हट जाओ, नहीं तो दूसरे रास्ते में चले जाओ, लेकिन तुमको इस तरफ जाने नहीं देंगे, यानी ये फॉरेस्ट रेंज में आपको अनुमति नहीं है करके बताया था। लेकिन ये मानते नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। लेकिन उस समय वो टाइगर इसके सामने आया है, आते ही उसको प्रणाम करते, यानी उसकी प्रणाम करने की मुद्रा में बैठ के उसको विनम्रता से झुक गए थे वो टाइगर। तो वो महाराज उसको ऐसे ऐसे करके, तुम एक रुजु प्रवर्तना यानी अच्छे मार्ग से जाना, ऐसे लोगों को डराना नहीं, तुम आनंद से जीना, ऐसे ऐसे करके उसको आशीर्वाद देके, कुमारा कुमारा यानी बेटा तुम परमात्मा को प्रिय होना चाहिए, ऐसे साधु लोगों का रक्षणा करना चाहिए लेकिन बख्शना नहीं। ऐसे ये नॉर्मल एक आदमी को कैसे समझाते हैं, ऐसे अच्छा से समझा के उसको भेज दिया। तो ये ब्रिटिशर्स इसको ये दैव लीला ही है और कुछ नहीं है, ऐसे लोग भी रहता है क्या करके चौंक गए थे। ऐसे निरंतर कृष्ण नाम जाप करते को कहीं पे भी रुकते नहीं है, ऐसे विराम के बिना ये वैद्यनाथ यानी ये वैद्यनाथ मंदिर की तरफ पहुंच गए थे। तो वैद्यनाथ और पूरी जगन्नाथ, वैद्यनाथ के तरफ गए तो उधर उसको लगा पूरी जगन्नाथ भी जाना चाहिए। तो उधर बहुत वृक्षों से भरा हुआ एक जगह में से जा रही है। तो उस जगह में जाके एक वृक्ष के पास जाके खड़े होके वो सो रहे थे। तो सो रहे तो उसको अचानक एक सपना आया है। इस सपने में एक जटाधारी और दिगंबर अवधूता आया है। ये अवधूता उसको देखे तो ये पादुका भी पहना हुआ है, दिगंबर सन्यासी है। वो सन्यासी सपने में आए तो आंखें खोल के देखे तो वो सन्यासी, मतलब मैं सो रही हूँ मेरे को सपना आया करके पता चला, एक आंखें वो खोल के देखा तो सामने ही खड़ा है, यानी सपने में भी आया है, सामने भी खड़ा था। सो इमिडिएटली उसको देखते ही, महात्मा आपकी दर्शन से मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये बता रहे तो महात्मा आपको पूरी जाना चाहिए, जाने की इच्छा है ना, लेकिन उससे पहले आपको अजगय विधानम
अजग विनादम करके एक जगह है, उधर परमेश्वर को मंदिर में दर्शन करके तब तुम पूरी चले जाना। उधर इधर से तुमको 30 क्रॉस दूर में है वो अजग विनादम, ये जगह है, तुमको जरूर जाना है करके बोल के अवधूता अदृश्य हो गया। यानी उसको कभी वो नाम भी नहीं सुना है। सपने में आया जो ही आदमी सामने आकर उसको जो कभी सुना नहीं ऐसे मंदिर के बारे में बोल के कितना दूर है एड्रेस वगैरह बता के जीपीएस लगा के चले गए करके, तब इसको मतलब आंखें बंद करके क्या हुआ क्यों हुआ करके देखे तो वो कोई नहीं है, आदि भिक्षु परम शिवजी अवधूता रूप में आके मेरे को दर्शन दिया करके उसको पता चला। तो मास्टर्स एक सन्यासी रूप में शंकर जी ने ही अभय दे के गया, तो मेरे को इससे क्या बढ़कर चाहिए करके तो कपद्दी का कमंडल प्रणाम करके वो कमंडल लेके फिर अजग विधानम 5 मिनट्स में अजग विधानम वो मंदिर गया है। तो परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करते उसको स्मरण करके वो उन्होंने गया है, उधर गंगा नदी बह रहे हैं, गंगा में नहाया। और जुह्न महर्षि करके एक महर्षि उधर पर्वत के ऊपर तपस्या किया है करके पता चला उधर। तो उन्होंने वही दीवार के पास खड़े होके एक दिन सोया भी है। तो उस समय में उसको कुछ लोग बताया था ये इस मंदिर को मुस्लिम्स लोग आके कैप्चर कर रही है, मतलब कैप्चर हिंदी में वर्ड नहीं आ रही है। तो वो इधर से सब लोग आके घेर लिया मंदिर का पास उस जगह में। तो ये मंदिर में सब लोगों को पता चला, मुस्लिम्स लोग आके उस समय तो होता था ना मंदिर को सब लोग लूटते हैं, मंदिर को खराब मतलब फोड़ देता है, ऐसा कुछ करते थे। तो तब वो लोग ऐसे करने के लिए सब लोग आके खड़े हो गए। तब तपस्वी जी उसके पास जाके बातें करके क्यों आप ये सब कर रहे बोले तो ये इसका मंदिर का पुजारी पूजा विधान ये सबको हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लोग शंखनाद करता है, वो शंखनाद हमको डिस्टर्ब करता है, इसीलिए हमको ये मंदिर को फोड़ना है, ये नहीं रहना है, मंदिर को मिटाएंगे ऐसा बताया था। तब इन्होंने बताया है आपको पता नहीं है शंख पूर्ण करना या शिव पूजा में एक भाग है, तो वो आपको आपकी नमाज कैसा है वो लोगों को भी एक आदत मतलब एक रिवाज होता है, तो इसके लिए आप उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। आप ऐसे भाषण ऐसे मृदु मधुर से कर रहे तो वो लोग इसको फोड़ने के लिए आया है। तो उसके बाद ये लोगों को ऐसा लगा नहीं करना चाहिए शायद, मतलब उसका खुद का एक का रिवाज होता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो करना है करने दो करके। तो वो आर्शक को सब लोगों को छोड़ के वो लोग चले गए। तो उसके बाद ये सन्यासी मतलब यानी सन्यासी भी बोलते हैं बहुत बार, उसको छोड़ के फिर से उसका प्रयाण पूरी की जगन्नाथ की दर्शन के लिए पहुंचे। तो आज इधर से छोड़ेंगे तो 10 मिनट। एक ही और बताया था ना, क्योंकि मैडम 10 मिनट लिया, 10 हुआ ना, 11:10। यस मेडिटेशन करेंगे। यस मैम, तो मेडिटेशन करेंगे आज भी उधर आश्रम में बहुत बहुत अच्छे से मेडिटेशन हुआ फ्रेंड्स। ओके सब लोग, मैम अब में कोई भी देखना है ना, आप भी मेडिटेशन में बैठेगा, ठीक है। सब लोग हम ध्यान में बैठेंगे फ्रेंड्स सभी। मैम तो
थोड़ा साउंड कम कर दीजिएगा, मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा। या ओके। और भी थोड़ा कम कर दीजिए मैम। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी इतना ऊर्जा से जुड़े हैं। मैम साउंड ज्यादा हो रही है मैम, नहीं तो छोड़ दीजिएगा आज। मेरा आवाज सुनाई देना चाहिए इसीलिए। तो हम शिवरात्रि की ऊर्जा से अर्धनारीश्वर शक्ति से जुड़ गए हैं। जो हमने पहले ही इनवाइट किया सब लोग उनके साथ जुड़े हैं। आज हम हमारे अर्धनारीश्वर चैतन्य शक्ति से जुड़ेंगे। कण कण अर्धनारीश्वर शक्ति से भर गया है, ऐसे ही महसूस किया है, महसूस कर लीजिएगा। इस स्थिति में हम पूर्ण संपूर्ण स्थिति में एकदम शून्य स्थिति तक पहुंच रहे हैं। ऐसे शून्य स्थिति या आज ये मेडिटेशन है, इसीलिए शायद म्यूजिक को भी बंद करवा दिया परम शिव ने। महसूस कर लीजिएगा इससे शून्य स्थिति हम फिर इससे पहले कभी नहीं महसूस किया। ऐसे शून्य स्थिति में जा रहे हैं हम लोग, गहराई तक शून्य स्थिति। इतना आरामदायक, इतना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं हम लोग। ये शून्य स्थिति को हम महसूस करते करते हमारे अंदर में इतना डार्क ब्लू, पूरा हमारा शरीर एक डार्क ब्लू से भर गया है, एकदम थिक डार्क ब्लू। इसमें हम पूर्ण शून्य स्थिति में है मास्टर्स। एकदम शून्य स्थिति से ही सृष्टि का आरंभ हुआ है बताते हैं। बस हमारे हृदय की थोड़ी सी ऊपर आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, बहुत छोटी एक टीका जैसे सफेद यानी ऑरेंज लाइट जैसे दिख रहे हैं। उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी बिंदी जैसे एक बिंदु का चमक धीरे से पता चल रहे हैं। ऑरेंज से थोड़ा गोल्डन, थोड़ा सा वाइट, ऐसे ऐसे ब्लिंक होते होते स्लोली दैट लाइट इंक्रीजिंग, स्लोली हमारे डार्क ब्लू धीरे से
वायलेट कलर में बदल रहे हैं मास्टर्स। This is called our blue body. This light is our Lingodbhav. Slowly, slowly, it light increasing. It light merges in that violet color. Slowly, slowly, that color expanding, 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 wide and straight दोनों, यानी ऊपर से नीचे तक भी, दोनों तरफ से भी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। एकदम वायलेट, बीच में सफेद का तारा जैसा, ऐसे 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 ये एक स्पुल्लिंग जैसे, यानी एक एनर्जी पिलर जैसे बन गया। हमारा शरीर आकृति नहीं, एक पिलर जैसे हो गया हम। उसमें हम महसूस करेंगे उसके साथ हमारे घर परिवार लोग, हमारे दोस्त या शत्रु या मित्र, जो भी हैं हमारे जान पहचान के लोग, सब लोगों में भी इसमें शामिल हो। उस ज्योत प्रकाश में लीन हो जाए, तब हमारा ये तेजोलिंग और भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में, हमारा आसपास के देशों में, पूरी दुनिया में जो भी मनुष्य है, सब लोगों को हम जुड़ते जा रहे हैं। यानी हमारी ये ज्योतिर्लिंग, यानी तेजो शरीर, यानी हमारे ब्लू बॉडी बढ़ते जा रहे हैं। ये ब्लू बॉडी के अंदर केवल मनुष्य नहीं, सर्व प्राणी कोटि, यानी जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई पेड़ पौधे हो, कोई नदी हो, कोई समुंदर हो, कोई पहाड़ हो, ऐसे कोई मतलब नहीं। सारी पृथ्वी माता के साथ सब कुछ मिलके ये ही तेजोलिंग बन गया। यानी पृथ्वी कितना है उतना बड़ा सा, लेकिन लंबाई देखे तो पूरा आकाश पर्यंत, और पृथ्वी को भी छोड़ के और भी नीचे तक और भी एक्सपैंड हो रहे हैं मास्टर्स। इतना एक्सपेंशन हमारे आसपास की पूरा गैलेक्सी के साथ जुड़ गए हम। पूरा गैलेक्सी हम बन गया। इतना एक्सपेंशन हो रहे हैं हमारा तेजोलिंग, और भी धीरे से बढ़ते बढ़ते सारी गैलेक्सीज को भी अपना में ले लिया।
पूरा यूनिवर्स एक्सपेंशन, ये कहाँ तक एक्सपेंशन हो रही है, वो अनलिमिटेड है। इतना ऊर्जा है हमारा तेजो शरीर का, जैसे यूनिवर्स वही है हम, यूनिवर्स ही मैं ही हूँ, मैं ही यूनिवर्स हूँ, यूनिवर्स ही मैं हूँ। यानी विश्व ब्रह्मांड अंड पिंड चराचर सर्वलोक सर्व जगत मैं ही हूँ। मेरे अंदर ही सर्व ब्रह्मांड है। विश्वव्यापक विष्णु तत्व मैं ही हूँ। विश्व जननी विश्व माता मैं ही हूँ। त्रिमूर्तियों को त्रिदेवियों को आधार में ही हूँ। सर्व देवता समूह में ही हूँ। सर्व सिद्ध में ही हूँ। सर्व शुभ प्रदा में ही हूँ। सकल विध्वंसक भी मैं ही हूँ। मेरे अलावा इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं। ब्रह्मत्वम विष्णुत्वम शिवत्वम एकत्वम, यही है परमात्मा तत्व। कुछ भी अन्य नहीं है। महसूस कीजिएगा पूरा साइलेंस, निशब्द, निर्विकार, निराकार, निश्चल, संपूर्ण शांति स्थिति। यही स्टेट में कुछ देर तक कैसे ही रह जाइएगा।
स्लोली आप धीरे धीरे से वापस आ जाइएगा। Slowly come back to your straight. पूरा यूनिवर्स छोड़ के गैलेक्सी तक वापस आइएगा। हमारी गैलेक्सी से हमारा नवग्रह मंडल आ जाइएगा। नवग्रह मंडल से हमारे पृथ्वी पर आ जाइएगा। पृथ्वी पे हमारा स्टेट, हमारे टाउन, हमारे घर, हमारे रूम में हम कहाँ पे बैठे हैं वहां पे हमारा शरीर के अंदर आ जाइएगा। वही निश्चल स्थिति में आखिरी 2 मिनट रहिएगा मास्टर्स। अद्भुत निश्चल निर्मल स्थिति है मास्टर्स। यही है शिव तत्व स्थिति। ये है विश्वमूल चैतन्य स्थिति। आज हम महसूस किया कोई भी कितना भी जन्म लिया हो, कितने भी साधना किया हो, सब लोग पहुंचने के लिए आतुर रहने के लिए रहने वाले स्टेट ये स्थिति है। आज हमने छक लिया कोई भी तरीके की साधना करें, आखिर में पहुंचने वाला निर्मल निश्चल निर्गुण निच्छ निरंजन स्थिति है। आखिरी मिनट मास्टर्स। हम इस विस्फुलिंग हमारा तेजो शरीर को धन्यवाद, विश्व मूल चैतन्य को धन्यवाद, शिव चैतन्य शक्ति को धन्यवाद, सकल सृष्टि को धन्यवाद। जो हमको इस स्थिति को महसूस करवाया, हमारे आत्म चैतन्य, हमारा पूर्ण आत्म चैतन्य, परमात्मा चैतन्य को, और इसके लिए हमारे मदद किया सब मास्टर्स, गुरु लोग, सब लोगों को धन्यवाद। पृथ्वी माता को,
सकल चराचर जीव कोटि को, सारे मनुष्य आत्माओं को प्रणाम। श्री कृष्ण परमात्मा, रामकृष्ण परमात्मा, गुरु नानक जी जैसे तपस्वी महाराज, सदानंद जी महाराज, वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी महाराज, सब लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महादेव, महाअवतार बाबा जी, सब लोगों को शत शत नमन। हमारे एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, एनिमल गाइड्स को भी प्रणाम। हमारे माता पिता को, हमारे कुटुंब के सदस्यों को, सबको प्रणाम जो मदद किया इस स्टेट पाने के लिए। हमको एक आधार बन गया ये हमारा शरीर। शरीर के बिना साधना नहीं, तो इस साधना के आधार बने इस शरीर को नमन कर रहे हूँ। जो मेरे को ये अवकाश दिया, आप सबकी आत्माओं को प्रणाम करते हुए ये पीएमसी हिंदी माध्यम से हमको प्लेटफॉर्म दिया, मास्टर्स को भी प्रणाम करते हुए हाथ आंखों के ऊपर रखिएगा। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ हटा के आंखें खोलिएगा और हमारा तेजो शरीर का एक्सपीरियंस दिया उस ध्यान को धन्यवाद बोलेंगे। मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू मास्टर्स, लव यू, थैंक यू, थैंक यू रेखा जी। थैंक यू। बहुत ही इंटेंस डीप मेडिटेशन, एकदम वाइब्रेशन, फुल ऑफ वाइब्रेशन, और बिल्कुल जो आपने तेजो में शरीर से जो आज मिलाया है, अद्भुत। या जैसे मैं गाइड कर रहे हैं ऐसे कर पाया मैडम? एकदम कर पाया, पूरा कनेक्ट कर लिया। आपका आवाज कटते जा रही है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। पूरा कनेक्ट हुआ जो आपने किया, जैसे पूरा हार्ट के पास, और फिर जो कलर चेंज हो रहा है अपने, फिर पूरा बॉडी में जा रहा है, फिर पूरे घर के लोगों को बैठा लिया, सबको करके पूरा इसको एक्सपेंड करवाया आप जिस तरह से, पूरा इसमें वर्ड टू वर्ड। और मेडिटेशन तो सच में ऐसे लग रहा है ये मेडिटेशन का टाइम तो इंक्रीज होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो मेडिटेशन, तो हम और ज्यादा डीप इसमें रह पाए। ऐसे लग रहा है कि बहुत वो रह रहा है, मेडिटेशन टाइम और भी इंक्रीज कर सकते हैं हम। यस मैम, ओके, मैं याद रखूंगी। या बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत और मतलब इतना इंटेंस मेडिटेशन भी थोड़ा ज्यादा टाइम भी कुछ चीजों को नहीं रखना है, इसीलिए भी वापस लेकर आते हैं, नहीं तो हम उसमें डूब ही जाता है, इसीलिए भी थोड़ा धीरे से वापस ले आते हैं। जहाँ स्थान पर आप हैं वहाँ पे ग्रेट ऊर्जा है। एक सदानंद योगी के आश्रम से आज ब्रह्मेंद्र स्वामी जी के घर तो कितना डीप एनर्जी है। और आज का जो टॉपिक आपने आज दिया स्वाध्याय का, तपस्वी महाराज का, तो वो तो मतलब सुन सुन के ही हम फुल्ली एनर्जेटिक हो रहे हैं। कितने मास्टर से आज आपने कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हो गया, आज परम शिवा के साथ, परमात्मा का, यस सत्यदेव जी के साथ, गुरु नानक जी, गुरु नानक परमहंस, जी, रामकृष्ण परमहंस जी,
काली बहुत माता, बढ़िया। दक्षिणेश्वर, हम सबको कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो आप वैद्यनाथ धाम बोल रहे हैं, रानीगंज बोल रहे हैं, उस सारे प्लेस को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं जो हमारे एरिया और आपका यस जगन्नाथ मैम, स्वामी को। इसीलिए मैं थोड़ा दौड़ नहीं रही हूँ, धीरे से करेंगे। ये सब हमारा इलाके में भी आ रहे हैं, मतलब एक एक नगर छोड़ के। मैं पढ़ते वक्त होते ये तो आंध्रा भी आ चुके हैं, हमारे पास के गांव तक भी पहुंचे हैं। मेरे एक घर के पास 3 किलोमीटर दूर में एक मंदिर है, उसमें भी एक गुरु जी से कनेक्टेड है। इतना सब कुछ हुआ था, इसीलिए मेरे को भी अच्छा लगा वो बुक पढ़ते वक्त। वो महसूस आपको भी होना चाहिए, इसीलिए। बहुत या सुंदर। मैम, थैंक यू। मतलब थैंक कोई यू मैम बात आपको। करते हैं। आपने इतना सुंदर बुक को चूज करके जो हम तक ये नॉलेज दे रहे हैं, आवाज नहीं आ रही मैम। मतलब हम सबको आपने इतना जो दिव्य नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं इस बुक का, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। यस अभी कोई बात नहीं करने वाला है। यस मैम। अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है मैम। नेहल ठक्कर जी अनम्यूट कर लें। या नमस्कार मैम। यस मैम, नमस्ते। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर विजडम मैम, थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए मैंने किया, या आपसे बात किया मैम। और मैम आपका सुन के इतना अच्छा लग रहा है मैम कि कितने बड़े साधक थे तपस्वी जी, उन्होंने जो डीप फील किया हम कनेक्ट कर पा रहे थे मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम। तो कल फिर मिलेंगे मैम, कल का सेशन रहेगा। कल सेशन यस है ना मैम, मैम? हाँ यस है मैम, मैम। आ जाएंगे। मैं कल शाम तक तो पहुंच जाऊंगी, तो क्योंकि कल कल दोपहर में हम शुरुआत होंगे ट्रैवल। ये मास्टर्स, ये एक पिरामिड का स्टैंड जैसे आपको दिख रही है क्या? उसके यस नीचे मैम, दिख रहा है मैम। या गोल्डन पिरामिड ऊपर में है, और फ्रेम भी है ऐसा। इसमें ये लोग ट्रस्ट मेंबर्स भी हैं। उनके घर में 9x9 पिरामिड भी है नीचे में, और रूम्स में भी ऐसे। उस रूम में भी एक मरकवा पिरामिड और स्टैंड, और उसका गांव में भी घर में पिरामिड बनवाया। उधर भी क्लासेस चलता है, इधर भी, और इस टाउन में। और आज मैं गया है 31x31 पिरामिड है। उसका मीनिंग क्यों रखा गया, मतलब कोई एक ये क्या है करके मैं पूछे तो वो लोग बताया था, पत्री सर ने पिरामिड मेडिटेशन सिखाने का 31 ईयर्स हो गया, इसलिए 31x31 बनवाया है हम लोग, बताया। पत्री सर को इतना मानते हैं, बाप रे बाप, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब इधर पूरा का गांव का लोग ज्यादा है, खेतवाड़ी करने वाला ज्यादा है, छोटे छोटे व्यापार करे या ऐसा है, लेकिन इनर से इतना साफ है, इतना प्यार है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ इधर 2-3 बार। हर हर समय में चौक जाती, इतना प्यार कैसा है। कोई कलमश नहीं है, अपेक्षा नहीं है। जितना किसी को फील करता है तो पूरा सरेंडरनेस के साथ करते हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाइफ एंड हस्बैंड भी ऐसे ही है, दोनों टीचर्स है, फिर भी सेवा ही सेवा है उसका धर्म पूरा। फुल मॉर्निंग 5 o'clock को मेरे को बस से उतारा, अभी तक मेरे पीछे ही है वो लोग दोनों भी। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू। किसी ने हैंड रेज किया मैम, देखिएगा। प्रेमलता जी अनम्यूट कर लें, बात करें प्रेमलता गारोडिया जी। प्रेमलता जी आप बात करें। बहुत सुंदर मेडिटेशन हुआ और बहुत ही अच्छा लगा आपका सुनने के। मैनी थैंक्स। थैंक यू, रेखा जी थैंक यू। आपको भी थैंक यू। थैंक यू जी। आपको भी मैम थैंक यू, ऑल ऑफ यू। बहुत या सुंदर। आपका नाम लेकिन सुन के मेरे को याद आया है प्रेम। लास्ट मोमेंट में पूरा हैंड्स में पूरा खुजली चालू हो गया। मतलब ऐसे लग रहा जितना खुजली कर लो उतना, मतलब मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि खोलने का आंख मन नहीं हो रहा था। बहुत सुंदर।
मैं कल से Yes, आपका सुन ma'am. रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा जी ने मुझे Yeah. इसके साथ जोड़ दिया, मुझे बहुत ही थैंक यू, आपको भी थैंक यू। कल से Yes, आपका भी ma'am. सुन के Thank बहुत अच्छा लग रहा है। you. Yeah, yeah. मैनी थैंक्स, मैनी थैंक्स। So, मैडम का नाम सुनने के बाद पता चला इधर 1-2 दिन पहले प्रेमनाथ सर इधर आके 10-15 दिन भी रह के गया है इधर का कुछ पिरामिड का ही काम से। और इसमें कोई भी मास्टर्स आते हो इधर रह के जाते हैं। और दूसरा मैडम बताया था खुजली आता है, तो मैंने हाँ। बताया था हाइयर एनर्जी कुछ लोगों को सहने के लिए भी ताकत होना चाहिए, इसीलिए भी थोड़ा जल्दी ही वापस लेकर आते हैं, हाइयर एनर्जी फ्रीक्वेंसी को लेके जाते तो यही है रेखा मैम, इसलिए पीछे थोड़ा जल्दी वापस लाने के लिए भी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम, ये प्रेमलता गाड़ोलिया जी के साथ अभी मैम हम लोग फ्राइडे को कालिंदी है यहाँ, ये कोलकाता से ही है, हमने वहाँ के एरिया में शाकाहार रैली किया था। अच्छा, ओके। और उसके बाद ही आपको सुनने का मौका मिला मेरे को। वैसे हम पत्री सर का भी सब सुनते हैं, आपका भी बीच में सुनते हैं, लेकिन अभी 2 दिन से रेखा मैडम के आशीर्वाद से हो रहा है सब, बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्स ने हमको जुड़ा दिया, 2 दिन से और भी ज्यादा लाभ मिलने लग गया। कि मेरा कालिंदी में भी 10 से 11 होता है, कल से आपका सुन रही हूँ ना, तो उनका मिस कर रही हूँ, आपका सुन रही हूँ। मतलब वो एक जगह का नाम है क्या? कोलकाता में है। हाँ, कोलकाता में, ओके, एक एरिया में। ओके, नाइस। मैं तो कोलकाता 3 बार शायद आ चुकी हूँ। हाँ, मैं आपको मिली हुई हूँ, आपको देखा हुआ है मेरे को। अच्छा, ओके। मैं भी पत्री सर के साथ में भी सिटी सेंटर में हम लोग का प्रोग्राम हुआ था, तब पत्री सर के तो एकदम पास में बैठ के हम लोग बैठे थे उनके पास। कालिंदी में भी आए थे पत्री सर, कालिंदी में भी आए थे, तब भी मिले। 9-10 साल हो गया उनसे, 9-10 साल पहले। हाँ, और सिटी सेंटर में भी हम लोग का क्लास हुआ था, तब मिले थे उनसे, बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है आप सामने बैठे हो मेरे, ऐसे लग रहा है आप सामने बैठे हो। या नाइस, बहुत सुंदर मैडम। या मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यस मैम। एक और हैंड रेज है, रुचिका जी, अनम्यूट कर ले, बात करें। हाँ, नमस्कार रेखा मैम, नमस्कार मालती मैम। मैंने तो आज शुरू से ही, जब मैम ने शुरू कराया था ना 10 बजे जैसे ही शुरू हुआ था, मैंने तो उसी टाइम से मेडिटेशन, पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से वो हुआ कि ये पूरा चीज जो है ये मेडिटेशन का ही है। मतलब ये इसको आँख खोल के सुन के, मतलब पूरा वाइब्रेशन मैं 10 बजे से और 11:45 बजे तक, जब 11:39 तक, जब तक आपका हुआ है मेडिटेशन, आपने स्टार्ट किया है वो मेडिटेशन का, जब बाद में किया है, लेकिन मैं तो 10 बजे से मेडिटेशन में हूँ। आपकी जितना आपने सब कुछ बोला, विजडम का भी सब कुछ, मैंने उसकी एनर्जी पूरा का पूरा, वो था एक यूनिवर्स की तरफ से कि ये पूरा मेडिटेशन में वो पूरी एनर्जी फील हो रही थी। मुझे बाहर की कोई आवाज कुछ नहीं। और जैसे ही आपने 11:39 पे जब ये खत्म हुआ है, आप मानिए मेरे घर के बाहर, मतलब मेरी ख्याल से 12-13 या तो डॉग्स वगैरह और स्ट्रीट डॉग्स, और जितने, मतलब इस टाइम पे जितनी नॉइस हो सकती है, पटाखे बज रहे हैं, सब कुछ, उस मेरे को पूरे 1.25-2 घंटे में कुछ भी नहीं सुनाई दिया था उससे पहले, 10 बजे से लेके। और पूरी एनर्जी, आप कह रहे हैं ना 40 मिनट्स, इससे ज्यादा, मतलब तो वो पूरी एनर्जी फुल टाइम थी। मैं जैसे ही बैठी थी तो मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई थी उसी में ही, 10 बजते के साथ ही। जैसे ही आपने शुरू किया है उसके साथ साथ ही ऐसे लगा कि आईज बंद करके इस विजडम को लेना है। और मेरे कान में यहाँ पर कुछ वो हो रहा था, जैसे डाउनलोड हो रहा है, मतलब होता है ना कि वो कुछ अंदर से बीप टाइप का सा, और एक वो था साउंड। हाँ, तो पूरा टाइम मैंने फील किया आपके साथ कनेक्टिविटी, जो जो आपने कॉन्शियसनेस जिन सब मास्टर्स की बोली, उन सबके साथ ऐसा लग रहा था कि मैं जुड़ रही हूँ, उन सबकी कॉन्शियसनेस को मैं इनवाइट करती जा रही हूँ, और वो पूरा फील किया आपका। थैंक यू सो मच। एकदम नाइस, परफेक्ट मैम, परफेक्ट। या यही है मास्टर्स, मैडम के लिए नहीं है, सबका है हमारा। कोई भी मास्टर का विजडम या कोई भी विजडम खान से नहीं सुनना है,
पूरा आत्मा से सुनेंगे तो ये सब महसूस तो जरूर होगा। और दूसरा, हाँ। कोई भी बुक पढ़ रहे तो उसके जरिए वो मास्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, उसका महसूस करना ही बाकी है हमारा। वो महसूस हम नहीं कर पाते तो हमारे गलती है, उसका नहीं है, मास्टर्स का गलती नहीं है। सच में आपने अच्छा मैंने से इसको महसूस किया पूरा, मैम, वेरी गुड। हाँ, मैंने पूरी विजडम आपके हृदय से, जैसे होता है ना हार्ट से, मैं उसको पूरा टच हुई हुई थी उसके साथ। पूरा मैं ग्रस्त, पूरा हार्ट चक्र के ऊपर मेरे को था कि पूरा मेरा एक्टिवेट वो हुआ हुआ है। जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे वो पता चल रहा था, और यहाँ पर आकर के वो लग रहा था कि एक्सपेंड हो रहा है, फुल ऑन पूरा एक्सपेंड हो रहा था। तो वो नाइस वंडरफुल। एक्सपीरियंस, थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। यस मैम, बाय। आप भी कलकत्ता के हैं? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, और मेरे को ध्यान में जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं, और मैं रेगुलरली इसमें मेडिटेशन और ध्यान, जितने मास्टर्स का जैसे जैसे वो होता है कि हाँ, ये विजडम ऐसे था कि 10 बजे जैसे मैंने क्लिक किया, आप सामने थे और मेरी आईज अपने आप बंद हो गई कि हाँ, ये मेरे को पूरा मेडिटेशन में ही करना है, आपका सारा विजडम। नाइस, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रुचिका जी। और मैम, एक मुझे भी शेयर करना था, जैसे आपने जो आज टॉपिक लिया ना। वेलकम मैम, वेलकम मैम। आपने जो टॉपिक लिया ना आज का, जो यहाँ पर एक जो तपस्वी महाराज एक बंगाली के यहाँ पर भोजन ग्रहण किए थे, रुके थे, और वहां पर उनको जो मछली का चावल सब्जी खाए दिया और वो था। नहीं, उनको मैसेज मिला। तो मुझे बिल्कुल आपके, यदि वो इंग्लिश बुक है या जो भी, क्योंकि यहाँ पर यही है ना, ये लोग मछली को शाकाहार बोलते हैं और मछली का भोग लगाते हैं। मालूम है। तो इस चीज को यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से ये बता पाएंगे, क्योंकि ये मुझे भी प्रश्न था कि ये यहाँ क्यों हो रहा है। तो बोला भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान तो खुद बोले मुझे स्वीकार नहीं है ये। तो तपस्वी महाराज ने इसको बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान भी दिया है, जो हमें इसका प्रचार करना है, यहाँ पर इस चीज को हमें लाना है। तो मुझे ये बार बार टच कर रहा था कि हाँ, इसको लेना है और ये ज्ञान पहुंचाना है। हर यहाँ जो इतने लोग, बंगाली लोग जो गलती से ये कर रहे हैं, तो उन तक ये विजडम जाएगा, जो मुझे एक बहुत बड़ा एक मतलब विजडम मिला आज इसके बारे में, कि हम उन्हें इसके बारे में बताएं कि ये नहीं है, ये गलत फहमी में लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसे सही रास्ते में आना है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इस बुक में ही अगले कई चैप्टर में एक बंगाली लेडी सेंट, यानी क्या बोलते उसको, ये भी एक इसके तरह ही एक सेंट थी। उन्होंने भी महाराज को वैसे ही खाना देती थी, तो महाराज ने बताते हैं, उसको भी बताते आगे आएगा, नहीं तुम मत खाओ, तभी तुम आत्मा स्थिति में आगे बढ़ोगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे करके भी संदेशा देता है। मतलब कोई तो चैप्टर में आ जाएगा। तो 2 बार आया है ये टॉपिक, क्योंकि मेरे को याद है, मेरे को एक बंगाली फ्रेंड पत्री सर से मिलने के बाद भी, पत्री सर समझाने के बाद भी, ये हमारा गलत है, ये हमारा प्रसाद है, हमको तो खाना ही चाहिए करके सर से आर्ग्यूमेंट भी किया है। तो इसीलिए मेरे को वो सीन याद है अभी तक, लेकिन उसको हम बचा भी नहीं पाए, मतलब वो गुजर चुकी है, ठीक है, लेकिन जितना हमारे हाथ में है उतना तो करना ही पड़ेगा। तो करेंगे मैम, सच्ची में करेंगे। या थैंक यू। यस मास्टर, ओके। आज और एक है क्या, हो गया? गरोडिया हो गया, बात हो गया। ओके ओके। हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा सबको, पति सर को और सदानंद जी महाराज को भी धन्यवाद करते करते तपस्वी महाराज को प्रणाम। थैंक यू, गुड नाइट।